ओके बेटा, सो वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग चैनल। आज हम डे टू चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास पैरालैक्सिस। आप देख सकते हो पैरालैक्स मेथड। बेटा क्या है पैरालैक्स मेथड? पहले हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। द पैरालैक्स इज द नेम given to change in the position of an object with respect to background when object is seen from two different positions. The distance between these two positions is called the basis. देखिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास एक पेन है और उस पेन को आप परपेंडिकुलर देखते हैं लेफ्ट और राइट आई से, और उस पेन के बैक साइड पर एक बैकग्राउंड आप कंसीडर करें। जब आप पेन के बैक साइड पर आप एक बैकग्राउंड कंसीडर करते हैं तो उस पेन को जब आप लेफ्ट आइज से देखते हैं राइट आइज को क्लोज कर कर, और अगेन उसे उसी पेन को आप राइट आइज से देखिए जब लेफ्ट आइज को क्लोज कर कर, तो उस पेन की आपको जो पोजीशन है ना वो आपको चेंज आए, उसमें चेंज नजर आएगा, उसकी पोजीशन में आपको चेंज नजर आएगा। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है उसे हम पैरालैक्स कहते हैं। पहले तो ये समझिए, द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट when view from two eyes keeping one eyes closed at a time is called the parallaxis। देखिए यहां पर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन क्या है, ओ है, और उस ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट और राइट आई से देखते हैं। तो दोनों आईज के बीच का जो बेसिकली गैप है वो हमारे पास बेसिस है। जो डिस्टेंस है हमारा लेफ्ट और राइट आई से उस ऑब्जेक्ट का वो है एक्स। जब हमने उसे लेफ्ट आई से देखा और आफ्टर सम टाइम बाद मैंने उसे राइट आई से देखा, तो यहां पर जो एंगल ट्रेस हुआ वो कितना एंगल ट्रेस हुआ, हमारे पास थीटा एंगल ट्रेस हुआ। देखिए, तो हमें पता है बेटा क्या कि हम उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं अपनी लेफ्ट और राइट पोजीशन से, या आप कह सकते हो अपनी लेफ्ट और राइट आई से। तो जब पोजीशन से लेफ्ट और राइट पोजीशन से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट हमारा काफी डिस्टेंस पर है हमारे से। तो उस टाइम पर क्या होता है, बेसिकल जो इसकी आर्क है बेटा, जो लेफ्ट और राइट पोजीशन पर जो आर्क है, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस काफी लार्ज है, तो जो बेसिकली जो आर्क है वो ऑलमोस्ट हमारी एल आर के बराबर ही हो जाती है। तो इट मीन्स कि जो आर्क जो एंगल ट्रेस होगा हमारा, एंगल ट्रेस कितना होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हमारी कितनी होगी बेटा, जब ऑब्जेक्ट हमारा काफी लार्ज डिस्टेंस पर है, वो आर्क बेसिकली हमारी एक फ्लैट बेसिस के बराबर ही होगी, एल आर के बराबर ही होगी, एल आर अपॉन रेडियस। रेडियस कितना हमारा बेटा, एक्स। तो एल आर हमारी कितनी गिवन है, बी अपॉन एक्स। तो जो थीटा हमारे पास आया वो कितना आ चुका है बेटा, बी अपॉन एक्स। देखिए, और इसी के बेस पर हम एक स्टार, आप देख सकते हो नियर बाय स्टार है, ये हमारा कोई स्टार है, उसका डिस्टेंस हम अर्थ से निकालना चाहते हैं। पहले तो ये इसे अंडरस्टैंड करें, इस फिगर को अंडरस्टैंड करें। जो एस है वो हमारा यहां पर सन है, और ए और जो बी पोजीशन है वो हमारी अर्थ की पोजीशन है। टाइम के साथ हमें पता है कि जो अर्थ है सन के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही। तो एक फिक्स टाइम पर हमारी अर्थ ए पोजीशन पर होगी, और आफ्टर सम टाइम ये हमें बी पोजीशन पर देखने को मिलेगी। तो जब हमारी अर्थ ए पोजीशन पर है बेटा, हम उसके नियर अबाउट एक रेफरेंस स्टार को कंसीडर करते हैं। उस रेफरेंस स्टार के कोरस्पॉन्डिंग जब हम
नियर स्टार को देखते हैं तो यहां पर जो बेसिकली एंगल ट्रेस होता है वो हमारा कितना होता है, वो θ1 होता है। अगेन यही एक्सपेरिमेंट हम बी पोजीशन पर रिपीट करते हैं। जब रेफरेंस स्टार के कोरस्पॉन्डिंग यहां पर बी पोजीशन पर एन स्टार को देखते हैं तो यहां पर भी जो हमारा एंगल है वो कितना ट्रेस होता है, वो होता है θ2। तो एन से जब हम एस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है बेसिकली बेटा क्या है कि जो θ2 है वो इसके बराबर होगा और जो θ1 है वो बेटा इसके बराबर होगा। तो टोटल एक ट्रायंगल ए एन बी में कितना एंगल ट्रेस हुआ पोजीशन एन पर, आप देख सकते हो वो है हमारा बेसिकली बेटा θ1 प्लस θ2। तो देखिए हमारे पास जो एंगल ट्रेस हुआ वो कितना हुआ है, θ1 प्लस θ2। किस पोजीशन पर हमारा ये एंगल ट्रेस हुआ है बेटा जी, वो है हमारा एट एंगल एन। ओके जी। और जो अर्थ और सन के बीच का जो बेसिकली डिस्टेंस है, यहां पर देखिए ये एस, इसे हम कह देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन और अर्थ। तो यहां से आप देख सकते हो कि एंगल कितना हमारा यहां पर ट्रेस हुआ, θ1 प्लस θ2। आर्क कितनी है यहां पर देखिए, जो ये स्टार है हमारा वो ए बी सी पोजीशन से, जो ये लाइन है ए बी, इससे काफी लार्ज डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब यही है बेटा कि जो यहां पर जो आर्क बन रही है, ये आर्क, ये जो आर्क है ये ऑलमोस्ट ए बी डिस्टेंस के बराबर ही होगी। तो आर्क हमारी यहां पर कितनी है ए बी, और यहां पर जो रेडियस कितना है वो हमारा ए एन ले लीजिए, आप एन बी ले लीजिए, जो आपका दिल करता है वो ले लीजिए। यहां पर मैंने ए एन डिस्टेंस को लिया। तो जब ए एन को मैं लेफ्ट साइड पर और थीटा प्लस θ2 को बॉटम में राइट साइड पर लेकर आता हूं तो यहां पर मेरे पास देखिए ये एक्सप्रेशन निकल कर आती है। और जब आप ए एन का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं अर्थ के ऊपर तो आपको एक ए बी पता होना चाहिए, मींस ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना होगा पुत्र जी, वो होगा हमारे पास 2 टाइम ए एस, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जितनी अमाउंट है उसका डबल। और हमें θ1 प्लस θ2 जब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं डिफरेंट पोजीशन पर तो हम ए एन को यहां पर अर्थ पर बैठे बैठे हम उस स्टार का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास डिमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या है डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देखिए dimension of physical quantity are the power to which the unit of base quantity are raised to represent a derived unit of the quantity। पहले तो देखिए बेस यूनिट, बेस यूनिट कौन है बेटा हमारे पास, जो ये हमारे पास एल एम और टी है, ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट ही हमारे पास बेस क्वांटिटीज है। और जब हम एम एल और टी की जो पावर को चेंज करते हैं तो हमारे पास अनदर क्वांटिटीज निकल कर आती हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ के डायमेंशन भी क्या है एल, ब्रेथ के डायमेंशन भी क्या है हमारे पास एल, और हाइट के डायमेंशन भी क्या है हमारे पास एल। जब तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आता वो क्या था, एल की क्यूब। एल यहां पर हमारा बेस यूनिट है और इसकी पावर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। बिकॉज लेंथ के केस में एल की पावर 1 होती है, एरिया के केस में एल की पावर 2 होती है। तो देखिए जैसे पावर चेंज हो रही है बेस यूनिट की,
तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है हमारे पास। लेंथ एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया हमारे पास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम हमारे पास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो तीनों क्वांटिटी आप देख सकते हो जस्ट चेंज हो रही हैं जब हम बेस क्वांटिटी का पावर को चेंज करते हैं। अनदर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है बेटा? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास? एल। और टाइम कितना हमारे पास? टी। इसका डायमेंशन हमारे पास कितना निकल कर आ रहा है बेटा? देखो, एल टी की पावर -1 और एम हमारे पास कितनी है? 0। ये है इसका डायमेंशन। तो देखिए, एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -1। तो बेस की बेसिकली पावर चेंज करने से हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो बदल जाती हैं। डिमेंशन फॉर्मूलाज एंड डिमेंशन इक्वेशन देखिए, the expression which show how and which of the base quantity represent a physical quantity is called the dimension formula। देखिए, ये हमारे पास क्या है बेटा जी? एक डिमेंशन फॉर्मूला है। जब बेस क्वांटिटीज का हम पावर को लिख देते हैं तो हमारे पास एक डायमेंशंस फॉर्मूला बनकर निकलता है। और डायमेंशंस इक्वेशन क्या है? व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेट टू द डायमेंशन फॉर्मूलास। देखिए यहां पर, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन, इसे हम इक्वेट करने हैं किससे साथ? डायमेंशन फॉर्मूला के साथ। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये से कहते हैं हम डायमेंशनल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है बेटा जी? पूरी डायमेंशनल इक्वेशन है। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बेटा जी? mL_t-2। बट इसे रिलेट किया गया हमने किसके साथ? एक्सेलरेशन के साथ। तो ये क्या बन चुका है हमारे पास? डायमेंशन इक्वेशन। ओके। और इसमें ये भी कंसीडर होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट में जो है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके डायमेंशंस फॉर्मूलाज। देखिए बेटा जी, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास, देखिए एरिया। एरिया क्या है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। देख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें एम कितना है हमारे पास? 0, क्योंकि एम की तो लोड ही नहीं ना हमें। टी कितना हमारे पास? 0। ओनली क्या वेरी कर रहा है? ब्रेथ को भी तो मैं क्या लिख सकता हूँ? लेंथ ही लिख सकता हूँ ना। सो लेंथ इंटू लेंथ क्या मिलकर बनेगा? एल की पावर 2। देखिए यहां पर एक डायमेंशन बन चुका है हमारे पास, m0 l2 t0। ओनली मैंने क्या किया? ओनली मैंने एम एल और टी की पावर को चेंज किया। तो यहाँ पर जो एसआई यूनिट है लेंथ के, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट है हमारे पास वो है क्या? मीटर की स्केल। नेक्स्ट यूनिट है बेटा जी हमारे पास वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली किसके बराबर होता है बेटा जी? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों को कैसे मेजर करते हैं हम? लेंथ की फॉर्म में करते हैं, L इंटू एल मीन्स एल की क्यूब। देखिए यहाँ पर मास की कोई जरूरत नहीं है हमें, टाइम की कोई जरूरत नहीं है, और दोनों की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ ओनली हमें लेंथ की जरूरत है। तो यहाँ से जो यूनिट निकल कर आया वो इसका कितना है? वो है हमारे पास मीटर की क्यूब। नेक्स्ट बेटा जी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी बेटा जी क्या है? डेंसिटी देखिए, डेंसिटी है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। मींस एक सब्सटेंस कितना मास को ऑक्यूपाई करता है पर यूनिट वॉल्यूम, वो उसकी डेंसिटी है। जैसे आप मार्केट में कुछ क्वांटिटी परचेज करते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ शुगर। यहाँ पर शॉपकीपर 1 kg शुगर को प्लेस्ड करता है और यहाँ पर 1 kg वेट को प्लेस्ड करता है। तो आपने देखा है बेसिकली जो 1 kg वेट है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या? स्मॉल होता है।
और जो आपको 1 kg शुगर मिलती है उसका जो पॉलीथीन है आपको इस वॉल्यूम एक 1 kg वेट के कंपैरिजन में आपको इसका वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिलेगा। मीन्स इसमें क्या है, इसमें लार्ज अमाउंट में, लार्ज वॉल्यूम में जो शुगर के हमारे पास जो क्रिस्टल पार्टिकल्स हैं उन्होंने स्पेस को ऑक्यूपाई किया। और इसके लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास था वो क्या था, पैन, पैन में क्या रखा था हमने 1 kg वेट। और जो 1 kg वेट था हमारे पास उसमें जो आयरन पार्टिकल थे उन्होंने क्या किया था, क्लोजली पैक थे, उन्होंने कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया था। तो डेंसिटी के बेस पर हम लिक्विड को भी कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे मरकरी और वाटर। जो डेंसिटी है मरकरी की हमारे पास वो क्या है, वो 13 टाइम हमारे पास क्या है, ज़्यादा है हमारी वाटर से। तो डेंसिटी बेसिकली लिक्विड को कंपेयर करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, वो अलग अलग मटेरियल के लिए हम डेंसिटी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है बेटा जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का क्या है हमारे पास एम, और वॉल्यूम का मैंने ऑलरेडी ऊपर निकाल चुका हूँ, क्या है, एल की क्यूब। तो यहाँ पर जो इसका डायमेंशन निकला वो कितना, M1 एल की क्यूब, टी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका डायमेंशन आ गया M1 एल माइनस क्यू, सॉरी, जब एल को मैं अपर साइड पर लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगी, एल की माइनस पावर 3 T0। तो यहाँ पर जो बेसिकली इसका जो ऐसा यूनिट है वो कितना है हमारे पास, मास का क्या होता है ऐसा यूनिट kg, और लेंथ का कितना है, मीटर पर मीटर क्यूब। तो ये है इसका ऐसा यूनिट kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। स्पीड बेटा जी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नो डाउट। स्पीड और वेलोसिटी एक ही कंसेप्ट है दोनों, बट डिफरेंस मेन ये है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों के डायमेंशंस बेसिकली आप देख सकते हो सेम है, दोनों के ऐसे यूनिट सेम देखने को मिलेंगे। तो डिस्टेंस क्या क्या है मेरे पास बेटा जी, एल अपॉन टाइम कितना है, टी। तो एल की पावर 1, टी डाउन साइड पर है, जब इसे ऊपर लेकर जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगी, पावर -1 आ जाएगी। सो इसका जो डायमेंशन आएगा कितना आएगा, M0 एल टी -1, ये है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसके जो ऐसे यूनिट हमें कितने देखने को मिलेंगे, मास तो जीरो है ऑलरेडी, मास की तो पावर जीरो है ना, तो इस मीन्स इसका इसकी वैल्यू तो कितनी होगी, 1 होगी। और एल का क्या है डायमेंशन हमारे पास, एल सॉरी एल का जो ऐसे यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम का जो ऐसा यूनिट है सेकंड है। सो मीटर पर सेकंड इसके हमारे पास ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस और स्पीड दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। तो एस्लरेशन, नेक्स्ट वर्ड आता है एस्लरेशन। एस्लरेशन बेसिकली क्या है कि जब चेंज देखने को मिलता है हमें वेलोसिटी में, जब वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलता है तो हम उसे कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में क्या जनरेट हुई है, एस्लरेशन जनरेट हुई है। जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव करता है, वेलोसिटी में चेंज देखने को नहीं मिलता, तो उसकी एस्लरेशन हम कहते हैं भी जीरो है। द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही बनेगी ना, टाइम। तो वेलोसिटी का क्या डायमेंशन बेटा जी, वेलोसिटी का डायमेंशन है L t-1, हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया हुआ। और टी एक डाउन साइड पर भी पड़ा हुआ, जब टी को डाउन साइड को ऊपर की ओर लेकर जाता हूं तो मेरे पास क्या है, L t-2 आ जाएगा। तो इसका डायमेंशन M0 L t-2, इसका क्या है, एस्लरेशन का डायमेंशन है। तो इसके ऐसे यूनिट क्या बनेंगे बेटा जी, मीटर इसके लेंथ के, और टाइम के कितने हैं, पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। एस्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मीन सेम ही है एस्लरेशन की। और एस्लरेशन का जस्ट मीनिंग ये है कि एक पार्टिकल लीनियरली मूव करता है लाइक इस तरीके से, और एस्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीन्स है कि अर्थ एक ऑब्जेक्ट को जब अपनी ओर अट्रैक्ट करती है तो उसमें कितनी एस्लरेशन जनरेट होती है। देखिए जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और इसे अर्थ अपनी ओर खींच रही है, तो इसमें कितनी एस्लरेशन जनरेट होगी, उसे कह देते हैं हम एस्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो उस ऑब्जेक्ट में एस्लरेशन बनी, कितनी बनी, डायमेंशन इसका सेम और इसका ऐसा यूनिट भी सेम। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग क्या है बेटा जी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को जब हम डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करते हैं, कितने डिग्री पर, एट 4 डिग्री सेल्सियस पर, जो डेंसिटी है वाटर की
4 डिग्री सेल्सियस पर है, जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से हम डिवाइड करते हैं, जब वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, तो उसे हम बेसिकली कह देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ बॉडी है और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कट कर देंगे। डेंसिटी ऑफ बॉडी की कितनी है, डेंसिटी ये पड़ी, ये है एम एल की क्यूब हमारे पास, यही है ना, एक किसी बॉडी की। और वो वाटर की डेंसिटी कितनी है 4 डिग्री सेल्सियस, वो भी इतनी है। ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे तो एम जीरो, एल जीरो और टी जीरो, ये दोनों तीन ही जीरो हैं। इसमें इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के हमारे पास कोई डायमेंशंस नहीं होते, और इसके नो यूनिट, देख सकते हो आप, इसके यूनिट भी हमारे पास कुछ नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। इसे हम पी से लिखते हैं। लीनियर मोमेंटम का जो जनरल फॉर्मूला है बेटा ये क्या है, पहले से मैं रेस कर लूँ। तो जो लीनियर मोमेंटम का हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है बेटा जी वो है P इज इक्वल टू एम वी। लीनियर मोमेंटम का बेसिकली क्या मतलब है कि कोई बॉडी कितना मोशन गेन करती है, और कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर लीनियर मोमेंटम हमारी डिपेंड करती है। वो एक है मास और सेकंड है वेलोसिटी। एक है मास और सेकंड है वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन क्या है बेटा जी एम, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है एल टी माइनस वन। तो एक डायमेंशंस फॉर्मूला ऑलरेडी बन चुका है। तो मोमेंटम का जो डायमेंशंस फॉर्मूला वो हमारे पास क्या है एल वन एम वन और टी माइनस वन। तो इसका जो बेसिकली एसआई यूनिट है क्या है बेटा जी, देखिए मास का जो एसआई यूनिट क्या होता है केजी। मास का एसआई यूनिट क्या होता है केजी। और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है उसका जो एसआई यूनिट क्या बना बेटा जी केजी मीटर पर सेकेंड। ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फोर्स। फोर्स बेटा जी क्या है, ये बेसिकली फोर्स एक हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। जब एक ऑब्जेक्ट की मोमेंटम चेंज होती है, मोमेंटम चेंज होने का मतलब क्या है कि जब टाइम के साथ हमारी मोमेंटम चेंज होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है बेटा जी वेलोसिटी भी चेंज होगी हमारी। तो वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारी क्या जनरेट करेगी, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम जनरेट द फोर्स, चेंज इन मोमेंटम जनरेट द फोर्स। हमारे पास फोर्स कब जनरेट होती है, जब मोमेंटम चेंज होती है। तो मोमेंटम कितनी चेंज होगी बेटा जी, एम तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो बेसिकली वेलोसिटी तो चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या बनेगी, एक्सेलरेशन। तो फोर्स बेटा जी बेसिकली जनरल फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के एम एल टी के हमारे पास क्या है एम है। एक्सेलरेशन के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या है एक्सेलरेशन के, ये पढ़े एक्सेलरेशन के एल टी माइनस टू। देखिए एल टी माइनस टू। तो जो एस आई यूनिट है बेटा जी इसके क्या है न्यूटन। एस आई यूनिट क्या है इसके न्यूटन। सो फोर्स के एस आई यूनिट क्या है बेटा जी न्यूटन। ओके जी। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारे पास डायमेंशंस है जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है एनर्जी। एनर्जी का बेटा जी क्या मतलब है, बेसिकली वर्क। एनर्जी का मतलब क्या है, वर्क। तो वर्क बेटा जी किसके बराबर होता है, वर्क हमारा बेटा जी किसके बराबर था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डायमेंशन क्या बेटा जी बनेगा एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा एल। तो इसका जो डायमेंशन बन चुका कितना एम, ये एक एल ये पड़ी और एक एल ये पड़ी, दोनों की पावर एम एल स्केयर टी माइनस टू। तो आप देख सकते हो जो वर्क का जो हमारे पास एनर्जी का जो डायमेंशन है वो कितना है, वो है हमारे पास एम वन एल स्केयर टी माइनस टू। और इसके जो ऐसे यूनिट है वो बेसिकली हमारे पास क्या है जाउल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो डायमेंशंस है वो है इम्पल्स। इम्पल्स का बेटा जी मतलब क्या होता है, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला एफ इंटू टी। एफ का क्या था बेटा जी
एम एल टी माइनस टू फोर्स इनटू टाइम। तो बेस दोनों के सेम, पावर ऐड, तो कितना बड़ा एम एल टी माइनस टू प्लस वन माइनस वन। सो जो इम्पल्स का जो फॉर्मूला हमारे पास बना एम वन एल वन टी माइनस वन, और इसके जो इम्पल्स के ऐसे यूनिट हैं वो हमारे पास कितने हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एम वन एल वन टी माइनस टू, ये हमारा इम्पल्स का होता है। इसके ऐसे यूनिट कितने बने बेटा जी, देखिए यहाँ पर फोर्स, फोर्स के क्या होते हैं न्यूटन, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग नॉन मल्टीप्लाई में कौन है, वो है टाइम, टाइम के क्या सेकंड, तो न्यूटन सेकंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर क्या है बेटा जी, फोर्स अपॉन एरिया, कितनी फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास अप्लाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला ये, तो फोर्स का हमारे पास क्या है हमारा बेटा जी, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया का क्या, एल स्क्वायर, एक एल के साथ एक एल काट दी हमने, तो एम एल जो डाउन साइड पर पड़ी थी वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, उसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, और टी की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस टू। तो ये है इसका प्रेशर का डायमेंशंस फॉर्मूला, एम वन एल माइनस वन और टी माइनस टू। तो इसका जो बेसिकली यूनिट जो एसआई यूनिट वो क्या बनेगा, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वर्ड है बेटा जी हमारे पास पावर। क्या है पावर, पावर है हमारे पास वर्क पर यूनिट टाइम, कितना वर्क एक ऑब्जेक्ट करता है पर यूनिट टाइम, वो हमारे पास क्या है जी, पावर। क्या है हमारे पास, पावर। तो पावर बेसिकली क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क के क्या थे, एमएलटी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, ये पढ़े। एम वन वर्क के क्या है, एम वन एल टू टी माइनस टू अपॉन टाइम कितना है, टी। तो यहाँ पर जो पावर के एमएलटी कितने बने, एम वन एल टू टी ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या माइनस वन हो जाएगी, तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे हम, यहाँ माइनस थ्री हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कितना बना पावर का एम एल टी, एम वन एल स्क्र टी माइनस क्यूब। तो इसके जो ऐसे यूनिट है बेटा जी वो कितने हैं, वो हमारे पास है वाट, चेक कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशन बेटा जी कांस्टेंट क्या है, कि इसे कैपिटल जी के साथ लिखते हैं। देखिए कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक अर्थ है और ये एक सन है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स है और वो फोर्स का नेम क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो बेसिकली किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, फोर्स एक डिपेंड करती है दोनों के प्रोडक्ट के मास के प्रोडक्ट के ऊपर, और सेकंड ये डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के डिपेंड करती है और एक डिपेंड करती है दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर। जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन, तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास आता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्र। तो यहाँ पर जो ये जी है यही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। जी यहाँ पर रखें और आर को लेफ्ट साइड पर लेकर जाएं तो यहाँ एफ के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ आर स्क्र अपॉन एम वन बाई एम टू, ये फार्मूला बना जी का। तो एफ के क्या थे हमारे पास डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू, आर के क्या थे बेटा जी, एल की स्क्वायर, अपॉन मास के क्या थे, एम की स्क्वायर, एम इंटू एम, और एक एम के साथ एक एम को काट दिया। तो देखिए ये एम अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस वन। एक एल ये पड़ी और एक एल की स्क्वायर ये पड़ी, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड करें थ्री, और टी की मेरे पास होगी माइनस टू। तो इसका जो डायमेंशंस हमारे पास निकल कर आया वो कितना है, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर क्यूब और टी की पावर माइनस टू। ये इसका डायमेंशन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो इसके जो ऐसे यूनिट है बेटा जी क्या बने, देखिए ऐसे यूनिट यहाँ से बनने हैं इसके, देखिए एफ मैंने न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन पड़ा है, आर की स्केयर, आर की स्केयर में मीटर की स्केयर, यहाँ पर मीटर की स्केयर पड़ी है, और के जी बटे में है।
केजी की स्केयर बटे में जब इसे ऊपर लेकर आए तो पर केजी स्केयर, तो इसे जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा पर केजी स्केयर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के जो बेसिकली डायमेंशंस फॉर्मूला वो क्या है हमारे पास, मीटर की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। तो जो ऐसा यूनिट है इसका न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी है, हमारे पास जो डायमेंशंस है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखिए ये हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये हमारा पे क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रिजिड बॉडी इसमें बेसिकली किससे बनी हुई है? ये नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ये नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, देखिए यहां से। और इन सभी कांस्टेंट पार्टिकल का जो एवरेज मास है वो कितना है, ये। और ये इन सभी कांस्टेंट पार्टिकल का जो एवरेज रेडियस, देखिए ये यहाँ पर पार्टिकल है, इसका रेडियस r1, ये यहाँ पर पार्टिकल है, इसका रेडियस r2, या यहाँ पर पार्टिकल है, इसका रेडियस r3। और इन सभी का जो एवरेज रेडियस है वो कितना है, r की स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, सो बेसिकली m इंटू आर की स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा जी, m का m, r का क्या है मेरे पास l की स्क्वायर, और t हमें चाहिए 0। तो इसका जो डायमेंशन है ये है। और इसके ऐसे यूनिट क्या हो गया, मास का केजी, और डिस्टेंस क्या क्या है, मीटर की स्क्वायर। केजी मीटर की स्क्वायर। तो इसका ये हमारे पास क्या है, डायमेंशंस फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो डायमेंशन है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ द कपल। मोमेंट ऑफ फोर्स का मीनिंग क्या है बेटा जी, देखिए ये पेन, लाइक हमारी ये तकड़ी, यहाँ पर मैंने कुछ वेट हैंग किया हुआ है, तो यहाँ इसके इस साइड भी मैंने क्या किया हुआ, बेसिकली एक वेट हैंग किया। तो इस वेट को किसने डाउन साइड पर खींचना है, वो है ग्रेविटी ने। इसे डाउन साइड पर खींच तो क्या होगा, बेसिकली इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है यहाँ पर, इसकी मूवमेंट है, इस जो ये स्टिक है हमारे पास, इसकी यहाँ पर एक मूवमेंट है। तो यहाँ पर एक फोर्स लगी डाउन साइड पर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा जी ये क्या बनाते, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक का है, वो यहाँ तक, यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर यहाँ पर लाइक इस टाइप से भी लिख सकते हो आप। ये सिंबल है बेटा जी परपेंडिकुलर का, मतलब मीन्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइक इस टाइप से। तो जो इसका फोर्स का क्या है, एम एल टी हमारे पास, एम एल टी -2 है, और डिस्टेंस का क्या है, एल है। तो ऐड करें इन्हें, एम एल स्क्र t-2। तो ये इसका मेरे पास एम एल टी है, मीन्स डायमेंशंस फॉर्मूला। और इसका जो ऐसा यूनिट क्या बना बेटा जी, फोर्स का क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस का क्या बेटा, मीटर, तो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हमारे पास होता है सरफेस टेंशन। क्या है सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है बेटा जी। जैसे देखिए ये हमारे पास लिक्विड है, और यहाँ पर जब मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड का सरफेस है, पहले ये सरफेस पर अप्लाई होती है ऑलवेज। जब यहाँ पर एक मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ ए बी, तो क्या होगा कि लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को ना स्ट्रेच करेगा। मीन्स इस साइड के इस लाइन के इस साइड की ओर, दोनों साइड की ओर, मीन्स यहाँ पर इस साइड की ओर, इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो इस लिक्विड को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगी, मीन्स स्ट्रेच करेगी। तो देखिए जैसे अनदर एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक फ्रेम है, और इस फ्रेम में ये एक अनदर एक मैंने रॉड को इंसर्ट किया जड़ी फ्रीली मूवेबल है, ये इधर और इधर दोनों साइड मूव कर सकती है। इस फ्रेम को मैंने एक लिक्विड में इंसर्ट किया,
सो लिक्विड में इंसर्ट किया तो यहाँ पर एक फिल्म हमारे पास जनरेट होगी। यहाँ पर एक क्या जनरेट होगी हमारे पास, दोनों ओर फिल्म जनरेट होगी। किसकी फिल्म जनरेट होगी बेटा जी? सोप लिक्विड की, सोप की। और जब ये साइड की फिल्म, जो ये साइड की फिल्म है हमारे पास, इसे मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ लाइक इस टाइप से। इसे लाइक इस टाइप से मैं क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ बेटा जी। देखिए, सिर्फ हमारे पास इस साइड की क्या रहेगी, हमारे पास फिल्म रहेगी, और इस साइड की जो फिल्म थी उसे मैंने ब्रेक कर दिया। तो अब क्या होगा कि जी ये हमारे पास रोड है, ये वाली रोड, ये ऑटोमेटिकली इस साइड की ओर मूव करने लगेगी। बिकॉज कि जो यहाँ पर जो फिल्म है हमारे पास, वो फिल्म क्या होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है। और कंट्रैक्ट होने की कारण वो क्या करेगी, जो यहाँ पर मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी। तो यही प्रॉपर्टी एक सरफेस टेंशन का नाम दिया गया। इस प्रॉपर्टी को जो बेसिकली नेम दिया गया वो है सरफेस टेंशन। तो जो फोर्स लगती है वो बेसिकली कहां पर लगती है, एक लेंथ की ओर लगती है। देखिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। फोर्स का क्या है हमारे पास, एम एल टी माइनस 2, और लेंथ का क्या है, एल, एल के साथ एल काट दिया मैंने, M L0T-2। तो इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा जी, ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का मीन्स न्यूटन, और एल का क्या है, पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। सरफेस एनर्जी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सरफेस एनर्जी। तो ये किसके बराबर होती है बेटा जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी का क्या था, M L स्केयर T-2 अपॉन एरिया का कितना था बेटा जी, एल स्केयर, एल स्केयर के साथ एल स्केयर काट दिया, M T-2, और एल कितनी हमारे पास, 0, तो ये बना M1 L0T-2। तो इसका क्या है बेटा जी, ऐसे यूनिट क्या है, एनर्जी का क्या है, एनर्जी का हमारे पास क्या था, देखिए एनर्जी बेसिकली किससे बनी है, एनर्जी होती है फोर्स इनटू जो वर्क है। देखिए इसका डायमेंशन जनरेट करते हैं ऐसे यूनिट। एनर्जी क्या होती है बेटा जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एरिया। एरिया को क्या लिख सकता है, डी इंटू डी लिख सकता हूँ, एक डी से एक डी कैंसिल आउट। तो ये क्या है मेरे पास, न्यूटन, और एक जो ये बचा ये क्या, लेंथ, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर एक -1 आता था। तो ये है इसका ऐसा यूनिट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बेटा जी जो सिंपल मीनिंग क्या है, कि ये एक लिक्विड को रेजिस्टेंस ऑफर करती है, एक लिक्विड को रेजिस्टेंस ऑफर करता। तो ये किसके बराबर होता है बेटा जी, देखिए नेगेटिव ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू पोटेंशियल वेलोसिटी ग्रेडियंट, इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मीन्स क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब वेलोसिटी की अमाउंट क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हमारे पास किसके बराबर है बेटा जी, वो है माइनस फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन की ओर क्या हो रहा है, चेंज, डिक्रीज हो रही है। तो फोर्स का बेटा जी क्या था हमारे पास, M L T-2 अपॉन एरिया का क्या, एल स्केयर इंटू वेलोसिटी का क्या, वेलोसिटी का क्या होता था, M T-1 बटे क्या है बेटा, डिस्टेंस एल, एल से ज़्यादा एल निकाल दिया, एक एल यहाँ पर काट दिया मैंने। तो यहाँ पर कितना बचा, M बचा, एक यहाँ पर L बचा, और L ये ऊपर जाएगा क्या होगा, -1, और ये वाली T ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, +1। बेस से में पावर ऐड होंगे तो कितना बनेगा, ये -1। तो ये हमारे पास डायमेंशन निकल कर आया। देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या है डायमेंशन, M1, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1, 1 L-1 T-1। तो किसके बराबर है इसके ऐसा यूनिट, फोर्स, यहाँ पर न्यूटन पड़ा हुआ, एरिया के क्या है बेटा जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पड़ा हुआ, और बचा एस, एस कहाँ से आया, एस यहाँ से आया बेटा, देखिए dV/ds एक्स। वेलोसिटी के क्या है, L T-1,
बट एक्स में क्या है एल, तो एल से एल काट दिया तो ओनली क्या बचा सेकंड्स। पर पर सेकंड मेरा डाउन में बचा है पर सेकंड। जब ये ऊपर जाएगा तो मेरे पास क्या हो ओनली सेकंड्स। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मेरे पास जो कोफिशिएंट है वो किसके हैं बेटा जी, वो है मेरे पास जो सॉरी जो मीटर पर सेकंड, न्यूटन सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये ऐसे यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास थ्रस्ट। क्या है बेटा जी थ्रस्ट? देखिए, एक एरोप्लेन, थ्रस्ट का मीनिंग क्या है? थ्रस्ट का मीनिंग बेसिकली एक फोर्स ही है। पहले तो देखिए, एक एरोप्लेन है, ये एक एरोप्लेन, ये इसका प्रोपेलर। जो प्रोपेलर रोटेट करता है, तो रोटेट करने की ओर का कारण क्या है कि ये आगे की ओर को मूव करता है, तो एक थ्रस्ट अप्लाई करता है। किसके ऊपर थ्रस्ट अप्लाई करता है? ये एयर के ऊपर थ्रस्ट अप्लाई करता है, जिसकी वजह से ये आगे को मूव करता है एरोप्लेन। तो थ्रस्ट बेसिकली एक फोर्स है, कब अप्लाई होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट मेरा एयर में मूव करता है। तो अनदर एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक बैलून, यहाँ से एक स्टोव पाइप को मैंने टेप्स की हेल्प से इसे बाइंड कर दिया और इसमें से एक थ्रेड को निकाला। यहाँ से क्या निकलेगी बेटा जी? जब मैं एयर इस बैलून को यहाँ पर रिमूव करूंगा तो यहाँ से एयर निकलेगी पीछे की ओर, ये आगे को मूव करेगा। तो जब ये आगे को मूव करेगा तो आगे की ओर ये एक थ्रस्ट अप्लाई करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी ओर जिसकी वजह से ये आगे को मूव करेगा। जो आगे की एयर है इसके आगे, उसे क्या करेगा? उसे कट करेगा। कितनी थ्रस्ट के साथ? ये फोर्स, उसे थ्रस्ट कहते हैं। तो बेसिकली ये एक फोर्स ही है। फोर्स किसके बराबर है? एम एल टी माइनस टू, ये न्यूटन ही है यार। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास टेंशन। टेंशन, टेंशन का बेसिकली मीनिंग क्या है बेटा जी? देखिए, ये हमारे पास एक कौआ, ये हमारे पास एक बेसिकली एक जिसे आप पंजाबी च खूह भी कह दें। तो यहाँ पर एक मैंने पुली इंसर्ट की हुई है, देखिए, और इस पुली के ऊपर से एक रोप इस हमारे पास एक कुएं में जाती है। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक बाल्टी को वाटर से फिल किया, और वाटर से जब इस बाल्टी को फिल किया, यहाँ से मैं इसे अपनी ओर खींच रहा हूँ। तो इस थ्रेड के ऊपर देखिए, ये हमारे पास क्या है? बकेट है, और इसमें जो वाटर है, वाटर की वजह से यहाँ इसके डाउन साइड पर क्या लगेगी? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशन फोर्स। और जब इस बकेट के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो इसके साथ हमारी रोप कनेक्ट है, उसके बीच में एक टेंशन क्रिएट होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाइक इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स डाउन साइड लग रही है और एक टेंशन क्रिएट हो रही है हमारी रोप के बीच में। वो टेंशन ही हमारी एक फोर्स है। देखिए, कब जनरेट होगी? जब एक बकेट में जब जो वाटर है उस पर जब ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है डाउन साइड की ओर, और उसमें एक टेंशन क्रिएट हो रही है। जैसे रोप, हम हमें पता ना, एक गेम है हमारे पास जिसमें एक रोप को इधर से कुछ पर्सन और इधर से कुछ पर्सन इसे खींचते हैं। तो उस टाइम पे जो सेंटर पॉइंट के दोनों ओर एक टेंशन क्रिएट होती है बेटा जी, और वो टेंशन ही हमारी एक फोर्स है। तो जो ज्यादातर हमें एक रोप वगैरह में इसे देखने को मिलता है। तो ये भी फोर्स किसके बराबर है? एम एल वन टी माइनस टू न्यूटन के बराबर। या स्ट्रेस, स्ट्रेस का बेसिकली मतलब बेटा जी एक प्रेशर ही है स्ट्रेस का। तो क्या मतलब है इसका? फोर्स अपॉन एरिया। तो जो प्रेशर के ऐसा यूनिट और डायमेंशन थे वही है इसके। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब क्या है बेटा जी? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। देखिए, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक आयरन की एक वायर है, सपोज कर लीजिए वायर, और इसके साथ मैं एक वेट को हैंग कर देता हूँ, एम जी वेट। क्या होगा कि इसकी जो लेंथ है, पहले ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल। अब इसकी लेंथ चेंज होकर कितनी होगी? एक्सटेंशन क्रिएट होगी ना इसमें,
जब मैंने इसके साथ वेट को कनेक्ट किया तो इसमें एक एक्सटेंशन क्रिएट हुई। कितनी एक्सटेंशन क्रिएट हुई? वो है डेल्टा एल। तो जो चेंज इन डायमेंशन, देखिए इसके डायमेंशन क्या चेंज हुए हैं? डेल्टा चेंज हो गए, डेल्टा चेंज हुए हैं ना इसके डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन कितने? एल। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसे ही हम क्या कह देते हैं बेटा जी? स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? स्ट्रेन। तो इसके भी डायमेंशन हमें नहीं देखने, क्यों? ऊपर भी एल और नीचे भी एल, दोनों के डायमेंशन M0 L0 T0, नो यूनिट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब हम कितनी स्ट्रेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग उस ऑब्जेक्ट में कितनी स्ट्रेन पैदा होती है, मतलब उसमें कितने डायमेंशन चेंज देखने को मिलते हैं पर ओरिजिनल डायमेंशंस, उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस देखिए, जो स्ट्रेन है हमारे पास उसके तो डायमेंशन ही नहीं है, नो डायमेंशन नो ऐसा यूनिट। इट मींस इलास्टिसिटी के जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो डायमेंशन और ऐसे यूनिट है वो स्ट्रेस वाले ही है, जो स्ट्रेस के डायमेंशन और ऐसे यूनिट है वो ही है। ये देखिए ये सेम है दोनों। ओके, नेक्स्ट वर्ड, रेडियस ऑफ गायरेशन के। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है बेटा जी? देखिए ये एक रिजिड बॉडी लाइक उसी टाइप से जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर किया था हमने। ये क्या है हमारे पास? एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा जी। यहाँ पर क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे और इन सभी पार्टिकल का अलग अलग डिस्टेंस था, कोई R1 पर था, कोई R2 पर था, कोई R3 पर था, कोई डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पर थे। इन सभी डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का जो एवरेज रेडियस है वो है हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन। सो बेसिकली ये डिस्टेंस के बराबर ही है। और जो एवरेज रेडियस है बेटा जी, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, इसका जो ये एवरेज रेडियस है, ये इसका एवरेज रेडियस, और ये एवरेज रेडियस बेटा जी एम मास, मतलब एम एवरेज मास का एवरेज रेडियस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के 90 डिग्री पर होगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के 90 डिग्री पर होगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक बेसिकली बेटा जी एक डिस्टेंस ही है। तो कितने? M0 L1 T0 ओनली मीटर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल बेसिकली हमें पता है, जब एक सर्कल में हम एक पॉइंट से ए से बी की ओर मूव करते हैं तो कितना उसने एंगल सेंटर पर डिस्प्लेस किया, इसे एंगल भी कहते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। तो कितना एंगल इसने ट्रेस किया वो बेसिकली डिपेंड करेगा आर्क कितनी है और कितना उसका रेडियस है। तो आर्क ऑफ लेंथ, आर्क लेंथ हमारे पास क्या है? ए बी, और इसका रेडियस कितना है? ये। तो आर्क अपॉन रेडियस हमारे पास क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल है। तो इसके बेटा जी क्या है? लेंथ के भी क्या देखिए, लेंथ के भी एल है डायमेंशन और रेडियस के भी एल से एल काट दिया तो नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। बट इसके SI यूनिट होते हैं, वो कितने होते हैं बेटा जी? रेडियन। क्या होते हैं? रेडियन। तो सेम देखिए यहाँ पर जो एंगल्स हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस थीटा टेन थीटा एटसेट्रा, ये सभी क्या है? इनकी देखिए ये थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग है ना, थीटा इज मींस आर्क अपॉन लेंथ, या ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, दोनों के डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं है और कोई इसके यूनिट नहीं है, नो डायमेंशन नो इसके यूनिट। ओके देन, आगे हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है हमारे पास डायमेंशन, वो है हमारे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ऑलवेज हम लिखते हैं बेटा जी ओमेगा के साथ। तो ओमेगा का मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वहां पर वेलोसिटी को पढ़ते थे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम,
यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कौन है, थीटा अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगल के हमने देखे थे नो डायमेंशन अपॉन टाइम के क्या थे, सेकंड। तो क्या हो गए, टाइम के थे डायमेंशन, सॉरी कैपिटल टी। तो क्या हो गए, m0 L0 t-1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखिए। और जो ऐसे यूनिट है, जो एंगल के ऐसे यूनिट क्या थे, रेडियन, और टाइम के थे सेकंड्स। तो रेडियन पर सेकंड इसके क्या बन चुके हैं बेटा जी, इसके ऐसा ही यूनिट बन चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर एसलरेशन। एंगुलर एसलरेशन, जैसे एसलरेशन हम स्मॉल ए से लिखते थे, वैसे एंगुलर एसलरेशन हम अल्फा के साथ लिखते हैं। एंगुलर एसलरेशन बेटा जी किसके बराबर है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कौन क्या है हमारे पास, ओमेगा, ओमेगा अपॉन टाइम। तो ओमेगा के क्या थे बेटा जी, ऐसे डिमेंशंस क्या थे, m0 L0 t-1 अपॉन टी। तो इसके डिमेंशन हमारे पास क्या है, m0 L0 t-2, इसके एंगुलर एक्सेलरेशन के डायमेंशन देख सकते हो आप। और इसके जो एसआई यूनिट है वो क्या है, रेडियन। इसके क्या थे बेटा जी, एंगुलर वेलोसिटी के क्या थे, रेडियन पर सेकंड, और टाइम के थे क्या थे, सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसके क्या आगे बेटा जी हमारे पास एसआई यूनिट निकल कर आए। ओके, ये हमारे पास एसआई यूनिट। और जो नेक्स्ट डायमेंशन है हमारे पास वो है एंगुलर मोमेंटम। क्या है हमारे पास बेटा जी, एंगुलर मोमेंटम, और इसे हम जे के साथ लिखते हैं। जैसे लीनियर मोमेंटम थी वो हमारी पी के साथ लिखते थे, और एंगुलर मोमेंटम को हम जे के साथ लिखते हैं। किसके बराबर है, जैसे वो मोमेंटम थी हमारी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ पर डील किया जाता है बेटा जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। आई एक्सेलरेशन वहां पर ए थी, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन है, अल्फा है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और एंगुलर एक्सेलरेशन, जो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, इसके जे इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये है बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो है हमारे पास, देखिए ये पड़ा m0 L0 और t-2, ये था इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किसके बराबर था बेटा जी, आई था हमारे पास m इंटू आर किसके, मतलब m1 L की स्केयर इसके बराबर था। और ये बड़ा, ये दोनों तो जीरो ही है, m0 L0 किसमें, एंगुलर एक्सेलरेशन में, और इसमें एक t इंसर्ट हो गया t-2। तो इसका कंप्लीट हमारे पास एम एल टी क्या बना, m, इसका कंप्लीट जो एम एल टी है हमारे पास क्या बना बेटा जी, वो बना m1 L स्केयर और t-2, ये बना। ये देखिए आप, ये से m1 L स्केयर t-2, ये इसका क्या है मेरे को, ओ सॉरी ये नहीं है, ये तो टॉर्क का, हाँ टॉर्क की बात ही कर, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू आई ये बड़ा, सॉरी 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 सॉरी, हमने ना, हाँ हमने से रोंग कर दिया, एक मिनट बेटा जी। हम बात कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम की, ये बेसिकली किसके बराबर है, जे। जे किसके बराबर हो बेटा जी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर थी, एम इंटू वी के बराबर। तो वी यहाँ पर वेलोसिटी, वहां पर लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पर के लिए हम कंसीडर करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर ओमेगा कंसीडर करेंगे, इसके बराबर था ये। आई का क्या था, एम एल टी वाल से एम एल स्केयर, और ओमेगा का बेटा जी क्या है, एम एल टी देखिए ओनली t-1। तो क्या बन गया इसका, एम एल स्केयर t-1, ये बना एम एल टी, ये से एम एल टी m1 L स्केयर t-1। तो किसके बराबर है देखिए, आई किसके बराबर था बेटा जी, मास इंटू डिस्टेंस स्केयर। तो देखिए मास का क्या आ गया, केजी, मास का हमारे पास केजी, एल का क्या है, मीटर की स्केयर, और इसके साथ क्या है, टी, टी का क्या, पर पर सेकंड। सेम नेक्स्ट जो हमारा है वो है टॉर्क।
टॉर्क बेटा जी किसके बराबर है, देखिए मोमेंट ऑफ टॉर्क का मतलब यहाँ पर फोर्स के बराबर ही है बेटा जी। फोर्स किसके बराबर थी, देखिए वो थी m इंटू ए के बराबर, और यहाँ पर ये टॉर्क किसके बराबर होगी, मास रिप्लेस हो जाता है इनर्शिया के साथ, और एक्सलरेशन रिप्लेस हो जाती है एंगुलर एक्सलरेशन के साथ, अल्फा के साथ। आई का एमएलटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कितना था आई का, ये पड़ा एम एल स्केयर आई का इंटू अल्फा का क्या है, अल्फा का ये पड़ा टी की पावर -2, तो कितना हो गया एम एल स्केयर t-2, ये है इसका एम एल टी, ये पड़ा। तो किसके बराबर है बेटा जी, देखिए ये क्या थी मेरे पास एम एल, देखिए किसके बराबर है ये, न्यूटन मीटर। ये बेसिकली किसका डायमेंशन है, ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसका, ये पढ़ा न्यूटन मीटर। ये मीन्स की मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का जो डायमेंशंस है और एसआई यूनिट दोनों वो सेम है। ओके, नेक्स्ट वर्ड बेटा जी देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का डिक्रीज होना इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी का क्या था बेटा जी, एल टी माइनस वन अपॉन डिस्टेंस का क्या था, एल, एल के साथ एल को काट दिया, ओनली टी बचा। तो क्या मेरे पास इसके ऐसे यूनिट क्या है मेरे पास, पर सेकेंड। रेट फ्लो, नेक्स्ट वर्ड है रेट फ्लो। रेट फ्लो का मतलब है कि कितना अमाउंट मेरा लिक्विड का फ्लो करता है, कितना वॉल्यूम मेरा लिक्विड का फ्लो करता है पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट फ्लो। सो वॉल्यूम क्या, एल की क्यूब, टाइम का कितना, टी की पावर -1, और एल मीटर क्यूब पर सेकेंड। वेवलेंथ, वेवलेंथ बेटा जी क्या है, देखिए ये हमारे पास एक वेव, और जो बेसिकली जड़ी जो वेवलेंथ है हमारे पास, ये हमारे पास वेवलेंथ, दो क्रस्ट, ये दो क्रस्ट है और ये दो ट्रफ है। दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, जहां जो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, लैम्डा, लेंथ ऑफ द वेवलेट, लेंथ ऑफ वेवलेट, ये वेवलेट की एक लेंथ है, दिस इज द वेवलेंथ। तो जो ये वेवलेंथ है बेसिकली जो इसके जो डायमेंशंस है वो लेंथ के ही हम कंसीडर करते हैं, m0 l1 t0 ओनली मीटर्स। फ्रीक्वेंसी बेटा जी क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनियां कितने नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन मेरे यहाँ पर सेकंड में कंप्लीट होती हैं, वो है मेरे पास क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या है मेरे पास, या कितने नंबर ऑफ साइकिल मेरे पर सेकंड में कंप्लीट होते हैं। तो इसके जो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो 1/t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होती है। तो डायमेंशन क्या बनेगा बेटा जी इसका, m0 l0 t-1। ठीक है, तो इसके ऐसे यूनिट क्या है, हर्ट्स और पर सेकेंड्स। नेक्स्ट है जो डायमेंशन है हमारे पास वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा जी ओमेगा। ओमेगा क्या है ओमेगा, यहाँ पर भी तो मैंने ओमेगा ऑलरेडी डिस्कस किया ही है ना, देखिए यहाँ पर। तो ओमेगा है क्या बेटा जी, ओमेगा मेरे पास है, इसे मैंने दो नेम से कंसीडर किया था, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक आर्क कितनी डिस्प्लेसमेंट करती है, 2 पाई की, जब एक रोटेट करते 2 पाई की अपॉन टाइम टी। तो 2 पाई 1/t क्या 1/t क्या क्या बनता है बेटा जी, फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर जड़ी एंगुलर मेरे को फ्रीक्वेंसी है बेटा जी किसके बराबर होती है, वो 2 पाई f के बराबर है, 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। देखिए ये 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एक क्या मेरे का कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं फ्रीक्वेंसी के, क्या टी की पावर -1 है। ओके, तो इसके ऐसे यूनिट भी क्या करें, पर सेकंड बन जाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या है बेटा जी, तो आइंस्टाइन की एक इक्वेशंस है, E इक्वल टू एच म्यू, E इक्वल टू एच में, जो ये H है ये है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट।
तो कितनी इसकी यहाँ पर वैल्यू है, h इज इक्वल टू ई अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो एनर्जी के क्या थे हमारे पास, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। फ्रीक्वेंसी के क्या थे, टी की पावर। तो एनर्जी के थे हमारे पास डिमेंशन एल एम एल स्केयर टी माइनस टू अपॉन फ्रीक्वेंसी के थे, क्या थे बेटा जी, टी। तो टी अपर साइड जाएगी तो क्या होगी, एल एल स्केयर टी की पावर माइनस क्यूब हो जाएगी। हाँ, हाँ। देखिए बेटा जी, क्या प्रॉब्लम है, एनर्जी, एनर्जी के क्या थे डिमेंशंस, ये पढ़े ना, एम वन एल स्केयर टी माइनस टू, यही तो मैं ले रहा हूँ, एम एल स्केयर टी माइनस टू। और फ्रीक्वेंसी की क्या थे, वन बाई टी। टी जब इस ये जब ये ऊपर जाएगी तो टी की पावर माइनस थ्री होगी ना, तो एल की स्केयर और एम यही बनेंगे। बेटा जी ये रॉन्ग है, एम वन एल स्केयर टी की पावर माइनस थ्री है, ये बना। तो इसका जो ऐसा यूनिट क्या बनेगा बेटा जी, एनर्जी का यूनिट क्या है, जाउल्स। ठीक है जी, अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी वन बाई टी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा जी, वन बाई टी। ओ ओके 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 बेटा, ठीक है। देखिए रिपीट करते हैं इसे हम, ये है हमारे पास एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी बेटा जी क्या होती है, वन बाई टी होती है। तो यहाँ पर जब इसे पुट करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास एनर्जी इंटू टी। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या था, एम एल स्केयर टी माइनस टू, और टी यहाँ पर पड़ा है, इसका क्या था टी। तो दोनों की बेस से में पावर ऐड करें, एम एल स्केयर टी माइनस वन, ये सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट। और इसका जो ऐसा यूनिट क्या है बेटा जी, देखिए यहाँ पर क्या था, एनर्जी का जाउल इनटू टाइम क्या क्या है, सेकंड्स, जाउल इनटू सेकंड। ओके, देखिए हमने 38 के नियर अबाउट हमने डायमेंशंस को डिस्कस किया है। क्या क्या हमें उन डायमेंशंस में देखने को मिला, तो बेसिकली जो टाइप्स हैं डायमेंशंस की, वो मेरे पास फोर टाइप की हैं। फर्स्ट क्या है डायमेंशन, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट कौन कौन से, देखिए दिस आर द क्वांटिटी हुज द वैल्यू आर कांस्टेंट। देखिए जैसे मैंने एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट किया था, ये पढ़ा, डायमेंशन में मैंने एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट को फाइंड किया था। सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ ये भी कांस्टेंट होती है। ये सभी गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये सभी क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है। पहले तो इसके बारे में हमने डायमेंशंस में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया था, कुछ को मैंने नहीं किया। और नेक्स्ट है मेरे पास एक, हमें क्या देखने को मिला, डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल बेटा जी कौन सी है डायमेंशनल, जैसे वॉल्यूम, एरिया, सभी ऑब्जेक्ट का एरिया सेम नहीं होता, सभी किसी क्यूब का वॉल्यूम सेम नहीं होता, डेंसिटी सभी ऑब्जेक्ट की सेम नहीं होती, वेलोसिटी सेम नहीं होती, एक्सेलरेशन सेम नहीं होती, फोर्स सभी सब्जेक्ट पर सेम नहीं लगती। तो ये सभी जो फिजिकल क्वांटिटी है वेरिएबल्स हैं, ये डिपेंड करेंगे टाइम टू टाइम, और किस ऑब्जेक्ट पर कितनी हम फोर्स, उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। हम फोर्स की बात करें, हम डायंस में भी बात करेंगे, हम न्यूटन्स में भी बात करेंगे। सो सेम जब हम वॉल्यूम की बात करें तो मीटर पर क्यूब में भी का बात करेंगे, सेंटीमीटर पर क्यूब में भी बात करेंगे। तो वेरिएबल्स हैं सभी ये। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। वो कांस्टेंट जिनके डायमेंशंस नहीं होते, जैसे नंबर्स, प्योर नंबर्स। जो प्योर नंबर्स है हमारे पास उनके कोई डायमेंशंस नहीं होते। और जो पाई, एक्सपोनेंट फंक्शन है, ई हमारे पास क्या फंक्शन है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट फंक्शन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल, वो वेरिएबल जिनके डायमेंशन नहीं है बट वो वेरिएबल्स हैं। जैसे एंगल, एंगल का हमने पता था क्या है, ऐसा यूनिट तो है इसका, क्या था, रेडियन, बट इसका डायमेंशन नहीं था, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। लाइक स्ट्रेन, स्ट्रेन का भी कोई डायमेंशन नहीं था बट ये वेरिएबल था। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या थी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस।
तो दोनों के जो डायमेंशंस थे बेसिकली वो एक दूसरे से कट हो जाते थे, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं था। तो इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी से हमें 4 टाइप्स के डायमेंशन के बारे में नॉलेज मिली। फर्स्ट डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल के बारे में पता चला, डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में पता चला, और डायमेंशनलेस वेरिएबल के बारे में पता चला। तो यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, जो डायमेंशंस इक्वेशंस हैं, हमें हम उसे यूज कर कर क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, देखिए, कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, मींस ਅਸੀਂ एक सिस्टम को अनदर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द वेरियस फार्मूला, डायमेंशन की हेल्प से हम फॉर्मूलेस को चेक कर सकते हैं कि वो वैलिड है ये और नॉट। एंड थर्ड है डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। इन्हें हम इन तीन कंसेप्ट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, तो डायमेंशन की हेल्प से हम फॉर्मूले की डेरिवेशन भी कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जैसे कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। कन्वर्शन कैसे करते हैं, देखिए इस फॉर्मूले से। हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। n1 u1 किसके बराबर है बेटा जी, n2 u2 के बराबर है। मीन्स जब यूनिट बड़ा होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, जब न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है तो यूनिट छोटा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। तो देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि हमने कोई डायमेंशंस को कंसीडर किया, ये हमने डायमेंशन को कंसीडर किया जिसका यूनिट कितना है, u1 है, और ए बी सी ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हमारे पास डायमेंशन कौन सा है, वेलोसिटी का है, एक्सेलरेशन का है, फोर्स का, किसका डायमेंशन है। और m1 l1 और t1, m1 l1 और t1 ये डिसाइड करते हैं कि इनकी क्वांटिटी क्या है। जैसे 1 kg में है, यहाँ पर ये l1 कितना 1 मीटर में है और t1 कितना सेकंड्स में है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो u2 है, u2 हमारे पास यूनिट सेकंड, इसमें देखिए जो पावर है वो तो सेम है, पावर हमारी चेंज नहीं हो सकती। जब पावर ही चेंज होगी तो हमारा डायमेंशन ही चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ m2 l2 और t2। m2 का मतलब क्या है, वो जब यहाँ पर मास हमारा 1 kg में है, यहाँ पर मास हमारा 1 ग्राम में है, लेंथ वहां पर मीटर में, हमारी यहाँ पर लेंथ सेंटीमीटर में है, वहां पर टाइम जो हमारा सेकंड में है, यहाँ पर टाइम हमारा इन सेकंड। टाइम सिस्टम के साथ चेंज होने से सेकंड में रहता है ऑलमोस्ट। तो देखिए इसे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो U1 आपको पता चला कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन है, उसकी पावर ए बी सी, पावर चेंज नहीं होगी बेटा जी, पावर चेंज हुई तो डायमेंशन फॉर्मूला चेंज होगा। बट हमने कन्वर्शन करनी है। कन्वर्शन कैसे करनी है भी, हमने मीटर को सेंटीमीटर में लेकर आना। तो दोनों मीटर और सेंटीमीटर दोनों यूनिट तो किसके हैं, लेंथ की हैं। लाइक जैसे फोर्स और डाइन, फोर्स भी सॉरी न्यूटन और डाइन, न्यूटन किसके यूनिट है, फोर्स के हैं, और डाइन किसके यूनिट है, वो भी फोर्स के हैं। तो दोनों की फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है ना, बट ओनली फर्क किस बात का है, फर्क है तुम्हारा, जब न्यूटन में जो फोर्स लगती है वो केजी के कारण लगती है, मीटर के कारण लगती है, और लेंथ सेकंड्स के कारण। बट टाइम में जो फोर्स लगती है बेसिकली वो ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड्स के कारण लगती है। तो इसकी पावर चेंज नहीं होगी। मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों में देखिए पावर सेम है। U1 यूनिट का मतलब क्या है, वो मीटर में बात कर रहे हैं मान लीजिए, और U2 का मतलब क्या है, वहाँ यहाँ पर हम सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं। बट जो M2 और M2 L2 और T2, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर M1 L1 और T1 है। दोनों में यह फर्क है कि यहाँ पर M1 की बात कर रहे हैं हम केजी में, यहाँ पर M2 की बात करें हम ग्राम्स में। तो यूनिट सेकंड को हमने निकालना, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड की निकालनी है, ग्राम में कितनी होगी। तो देखिए जब यहाँ पर मैंने U1 और U2 की वैल्यू पुट की, तो ये फार्मूला मेरे पास निकल कर आया, ये 1 नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसे काट दीजिए। और देखिए नेक्स्ट क्या किया मैंने, M1 और M2 को कॉमन करके और उसकी पावर को कॉमन कर दिया। ये फार्मूला है जो बेसिकली हमारी कन्वर्शन करता है, वन सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करता है। देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए जो फोर्स है, जो फोर्स का डायमेंशन कितना हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स का जो डायमेंशन है हमारे पास वो है M1 L1 T-2 है, और इसमें ए बी सी कितनी है, ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 1 है, और सी कितनी है हमारे पास -2।
देखिए, और सेकंड ये देखिए, और जो मास है M1 L1 एंड T1, जो M1 मास कितना दिया हुआ है मेरे पास 1 kg में, L1 कितनी मीटर में दी हुई है, और T1 कितनी दी हुई है मेरे पास 1 सेकंड में, ये आप देख सकते हो, ये पड़ी हुई, ये ABC की वैल्यू पड़ी हुई है, ये देखिए। और जिस सिस्टम में मैंने इसे कन्वर्ट करना है, देखिए मैंने करना है 1 न्यूटन इंटू डायंस, डायंस से कन्वर्ट करना है। जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है वो सिस्टम कौन सा है, वो डायन है। डायंस में मीन्स जो मास है मेरा वो ग्राम में है, जो लेंथ है वो मेरी सेंटीमीटर में है, और जो टाइम है मेरा वो किस में है, सेकंड्स में है। देखिए ये पड़ा, और मैंने सिर्फ नोट ये करना है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, ये चीज नोट करनी है। तो इसे मैं रेस कर रहा हूं, देन देखते हैं। देखिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, M1 की कितनी वैल्यू 1 kg, L1 की कितनी वैल्यू है 1 मीटर। तो देखिए M1 की वैल्यू मैंने पुट की, L1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और T1 की मैंने वैल्यू पुट कर दी। M2 की कितनी है, ग्राम में है, L2 कितना सेंटीमीटर में, और T1 कितना है, सेकंड्स में है। तो देखिए 1 kg यहाँ पर जो 1 kg है वो कितने ग्राम के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए जो 1 kg है उसे लाइक ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1 ग्राम की पावर कितनी है 1, इंटू 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1 बेटा जी। और सेकंड के साथ सेकंड को मैंने काट दिया, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर काट दिया, ग्राम के साथ ग्राम काट दिया, और ये कितना 10⁻³ इंटू ये है 10⁻², तो बेस सेम पावर है 10⁻², मीन्स 1 न्यूटन मेरा 10⁻⁵ डाइन के बराबर होता है। तो डायमेंशन की हेल्प से मैं यूनिट की कन्वर्शन कर सकता हूँ। यहाँ पर यूनिट को कन्वर्ट किया, 1 न्यूटन को मैंने किस में कन्वर्ट किया है, डायंस में कन्वर्ट किया। तो आप देख सकते हैं सेम डायमेंशंस की हेल्प से मैं चेक कर सकता हूँ कि जो ये मेरे पास फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूला मेरे पास टाइम पीरियड का, T = 2π√L/g, ये फॉर्मूला मेरे पास करेक्ट है या नहीं। देखिए इसकी लेफ्ट साइड को फर्स्टली कंसीडर करिए, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कौन क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होता है बेसिकली वो कितना था, ओनली T। और इसकी जो राइट साइड है, राइट साइड कौन सी है, 2π√L/g। एल का क्या डायमेंशन बेटा जी, लेंथ कैपिटल है, और जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है बेटा जी वो सेम होता है, वो कितना होता है L/T-2। ये है डायमेंशन एक्सेलरेशन। यहाँ पर पुट करें L/T-2, एल के साथ एल को काट दिया, इंटू 2π, 2π अपॉन ये टी हमारे अपर साइड पर जब जाएगी तो क्या हो जाएगी, T⁻², और 2 के साथ रूट को कैंसिल कर दिया, 2πt आ चुका है। तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है T, राइट हैंड साइड भी क्या है T, और लेफ्ट हैंड साइड दोनों, सॉरी इसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है T, और राइट हैंड साइड भी क्या है T। जो ये 2π एक ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का बेटा जी नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई भी डायमेंशंस नहीं होता। इट मींस किसकी जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है दोनों के डायमेंशन क्या है, सेम है। तो ये फॉर्मूला मेरा करेक्ट है। सो लेट्स सी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा जी, टी का डायमेंशन क्या है, राइट हैंड साइड क्या है 2π × √L/g। 2π का कोई भी डायमेंशन नहीं होता हमारे पास, इसे छोड़ दिया मैंने। एल का डायमेंशन कैपिटल है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या है, L/T-2। एल के साथ एल को काट दिया, अपर साइड जब टी की स्केयर लेकर तो टी का रूट निकाला तो टी आ चुका। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी राइट हैंड साइड के क्या है बेटा जी, बराबर है। इट मींस जो फॉर्मूला मेरा करेक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है बेटा जी वो है, कितने पढ़े हुए हैं, ओके काफी पढ़ा हुआ है। चलो बेटा जी ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। सो लास्ट लेक्चर हम इसका एक और लगाएंगे लेक्चर, तो इसमें ऑलमोस्ट हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा जी, थैंक यू।